क्या आपने कभी सोचा है कि बादल कैसे बनते हैं? कभी आपने नोटिस किया ये चीज़ कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं? आपने जो कपड़े में आप नैफ्थलीन की बॉल्स रखते हैं, जो नैफ्थलीन की गोलियां रखते हैं ताकि आपके कपड़े में कीड़े न लगे, इंसेक्ट्स न लगे, खराब ना हो, आखिर वो धीरे धीरे डिसअपियर कैसे हो जाते हैं, गायब कैसे हो जाते हैं? आपने नोटिस किया होगा कि जब आप रखते हैं तो उसकी साइज कुछ यूं होती है, बट धीरे धीरे अगर कुछ मंथ बाद, कुछ महीनों बाद अगर आप नोटिस करते हैं तो वो गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स छुपा हुआ है, को वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। मैंने आपको बताया था दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, इवन घरेलू से घरेलू चीज़ जो है कोई नहीं ऐसी होती है जिसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक फैक्ट न छुपा हो। उसी से संबंधित आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। ठीक है, इसकी हिंदी होती है संघनन एवं ऊर्ध्वपातन। ये इससे संबंधित आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। जनरल साइंस का टॉपिक है, 9th के आपके एनसीईआरटी केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। इनको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन की हिंदी मैंने बताया संघनन। ठीक है, कंडेंसेशन के पहले हमने एक टॉपिक आपको प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। उसमें क्या होता था, लिक्विड किस में परिवर्तित हो जाता था? भाप में। ठीक है, लिक्विड गैस में परिवर्तित होता था। उसी का जस्ट ऑपोजिट कंडेंसेशन होता है। वो लिक्विड जो भाप में परिवर्तित हो गया है, अब यहाँ पे वही जो भाप है, जो गैस है, ठीक है, जो भाप है यानी कि वाटर वेपर आप इसको कह सकते हैं, स्टीम भी कह सकते हैं, स्टीम को भी भाप बोला जाता है। तो जब गैस किस में परिवर्तित हो जाएगा? लिक्विड में, यानी कि द्रव्य में परिवर्तित हो जाएगा, उसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अब ये प्रोसेस होती कैसे है? जब वहां पे हम लिक्विड को गर्म करते थे तो वहां क्या होता था, वो भाप बन जाता था। ठीक है, गर्म करते थे, हीट प्रोवाइड करते थे। बट यहाँ हम हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे इसको, यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठंडक प्रदान करेंगे। तो जब किसी भी गैस को आप कूल मतलब उसको ठंडक देते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल देके समझाती हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने गैस में आप पानी रखते हैं गैस पे, ठीक है, पानी रखते हैं। जब पानी बॉयल होता है, बॉयल मतलब जब उबलने लग जाता है तो उसको ढक देते हैं। ठीक है, जब ढकते हैं, गैस बंद कर दिया हमने, जब उबल चुका पानी, गैस बंद कर दिया, ढक दिया आपने। ढकने के बाद कुछ देर बाद अगर आप देखते हैं प्लेट हटा करके, प्लेट से जिस ढके हुए हैं प्लेट को हटा करके देखते हैं तो प्लेट के नीचे वाले पोर्शन पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। ठीक है, अभी तो वो कुछ देर पहले वहां से भाप निकल रही थी, गैसियस फॉर्म में था, गैसीय अवस्था में था। बट यहाँ पे जब आपने उसको ढक दिया, कूल मतलब वो धीरे धीरे ठंडा होगा। अब तो आपने गैस बंद कर दिया तो हीट मिल नहीं रही है, उसको गर्म रहेगा नहीं। धीरे धीरे जब ठंडा होने लग गया तो जो भाप थी, आपने देखा जो भाप थी वो किस में चेंज हो गई? लिक्विड में, यानी कि द्रव्य में चेंज हो गई। तो इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इस प्रोसेस के द्वारा अवस्था में, यानी कि उसके स्टेट में चेंजिंग आती है। यहाँ पे आपने देखा गैस एक स्टेट है, अवस्था है। अब गैस से जब लिक्विड में परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ? एक तरीके से स्टेट में उसकी चेंजिंग आई, अवस्था में परिवर्तन आई। ठीक है, तो ये हो गया कंडेंसेशन। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लाउड्स बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं? एक्चुअली जब आपके समुद्र से या नदियों से, सीज वगैरह से, ओशन से जब इवेपोरेशन होता है, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, सन की हीट मिल रही है उसको, तो वाष्पीकरण होगा। तो वो भाप क्या है, धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। ठीक है, ऊपर उठता जाएगा तो अब तो क्या होगा, ऊपर जाके धीरे धीरे वो ठंडा होगा, है ना। ऊपर जाके वो ठंडा होगा, उसको कूलिंग मिल रही है, मतलब ठंडक मिल रही है। जब ऊपर उसको कूलिंग मिलेगी, ठंडक मिलेगी, तो ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। मैंने आपको कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाया था, आपके पर्यावरण में कौन कौन सी गैसें होती हैं मैंने बताया था। तो उसमें आपको बताया था डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ऊपर जब वो वाटर वेपर्स जाके डस्ट पार्टिकल्स के साथ, यानी कि धूल वगैरह के जो कण होते हैं सबके साथ मिक्स होकर के धीरे धीरे क्या होती है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स बना लेती है। जो भाप थी वो पानी की बूंदें बनने लग जाती हैं। अब वही सारे डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिल करके कई सारे ड्रॉपलेट्स जब मिलते हैं तो बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब भाप ऊपर गई, ठंडी हुई,
ठीक है, उसको कूलिंग मतलब ठंडक मिली तो वो किस में परिवर्तित हो गया, लिक्विड में। ठीक है, वहाँ पे आपका क्लाउड बना। इसी तरीके से आप जैसे आजकल के मौसम में अगर आप देखते होंगे, सुबह जब निकलते होंगे तो पेड़ की पत्तियों पे आपको पानी की बूंदें दिखती हैं। बारिश नहीं भी हुई रहेगी तो भी थोड़ा सा और एक आध महीने बीतने दीजिए, बाहर आप निकलेंगे तो आपको पत्तियों पे या ग्रासेस पे, घास जो होती है उसमें पानी की बूंदें दिखती हैं, देखा होगा आपने। वो भी इसी प्रक्रिया के थ्रू होती है। ठीक है, दिन में तो वाटर वेपर्स मतलब वो भाप बनी, इवेपोरेट हुआ, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई, बट रात में उसको ठंडक मिली और धीरे धीरे जब उसको ठंडक मिल रही है तो वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया आपका। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। प्रक्रिया होती क्या एग्जैक्टली मैं बताती हूँ। एक्चुअली जो लिक्विड होता है, कोई भी, जैसे मैं बताती हूँ, लिक्विड है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यू मूवमेंट करते रहते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसमें होती है, गतिज ऊर्जा होती है, कंटिन्यू मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, जब आप उनको हीट देंगे, ठीक है, जब हीट देंगे तो ये बहुत तेजी से मूव करने लग जाते हैं, इनके आपस में मूवमेंट बहुत तेज होने लग जाता है और ये ऊपर निकल करके भाप में, ठीक है, भाप बन के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जब आपने गैस को बंद कर दिया, ठीक है, आपने इनको गैस को बंद कर दिया तो क्या होगा, ये वापस से जो पार्टिकल्स ऊपर जो जा रहे थे, आपने सपोज एक प्लेट से ढक भी दिया इसको, जो ऊपर जो पार्टिकल्स जा रहे थे वो क्या होंगे, अब एक दूसरे से, जो पार्टिकल्स जो एस्केप कर गए थे ऊपर की तरफ जा रहे थे, अब आपने जैसे ही उसको ठंडक मिलने से वो पार्टिकल्स वापस से उनके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, जो एक दूसरे में, अब तो दूरी आ गई, जब वो हीट दिया तो दूरी आ गई, पार्टिकल्स में ऊपर जाने लग गए, लेकिन जैसे ही आपने ठंडक दी वो वापस से आ जाता है, स्पेस मेंटेन कर लेता है। उन लोगों में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, वापस से फिर से पास पास हो जाती है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया होती है, एक इवेपोरेशन, उसी का जस्ट ऑपोजिट कंडेंसेशन। ठीक है, वाष्पीकरण, संघनन। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस, कंडेंसेशन। आई होप इतना समझ में आया होगा। आते हैं अब सब्लिमेशन पे। सब्लिमेशन की हिंदी होती है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो कई सारे सॉलिड होते हैं जो ठोस होते हैं, उनको जब आप हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो पहले वो लिक्विड में परिवर्तित होते हैं, यानी कि द्रव्य अवस्था में परिवर्तन उनका होता है। लेकिन कई सारे मतलब कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जिनको अगर आप हीट देंगे, जलाएंगे, तो वो लिक्विड में न परिवर्तन होकर के उसका डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। कपूर का, कैम्फर का, कपूर जलाते हैं, क्या है वो, ठोस है। आपने कपूर का एक पीस लिया, जला दिया, ठीक है, जलाते हैं तो क्या होता है, जब जलने लग जाता है उसके बाद क्या आपके पास, वो क्या आपको लिक्विड में परिवर्तन दिखाई देता है, द्रव्य में दिखता है, नहीं दिखता है। तो जब कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाएगा बिना लिक्विड अवस्था में आए, ठीक है, बिना लिक्विड अवस्था में आए, जब कोई भी सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कैम्फर का यानी कि कपूर का। ठीक है, इसी तरीके से नेफ्थलीन बॉल्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि कपड़े में रखते हैं जब वो, तो वो सॉलिड होता है। ठीक है, जो छोटी छोटी नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं जो आप कपड़े में रखते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं कि इतनी, पहले तो इतनी पीसेस होती हैं, धीरे धीरे उनका जो साइज है डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 अगर आप कुछ मंथ बाद देखेंगे तो आपको वो बिल्कुल ही गायब नजर आएगा, नहीं दिखेगा। ये भी वही प्रोसेस है, सब्लिमेशन। यहाँ पे ये जो लिक्विड है, सॉरी, जो सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, ये डायरेक्टली किसमें परिवर्तन हो गया, गैस में परिवर्तित होकर उड़ गया, वो आपको दिख भी नहीं रहा है अब। ठीक है, तो ये होता है कुछ केसेस में, जैसे आप कैम्फर जलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ केसेस में सॉलिड को जलाने में वो गैस में तो परिवर्तित होता है, लेकिन वापस से जब वो गैस का जो बचता है, रेसिड्यू बचता है, तो आप देखेंगे वो भी सॉलिड फॉर्म में मिलता है। जैसे कपूर जलाते हैं तो जलाने के बाद जब वो पूरा जल जाता है तो आपको ब्लैक कलर का कुछ सॉलिड वहाँ पे आपको मिलेगा, है ना, ऐसा नहीं कि गायब हो जाता है बिल्कुल कपूर। ठीक है, वहाँ पे कुछ क्या दिखता है, ब्लैक, उसके रेसिड्यूज बच जाते हैं। तो कुछ अवस्था में ये भी होता है कि आपके जलने मतलब सॉलिड के बाद गैस में, गैस से वापस से सॉलिड में भी आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, जिसमें कोई भी सॉलिड पदार्थ, ठोस पदार्थ बिना लिक्विड अवस्था में आए, द्रव्य अवस्था में आए, किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गैस अवस्था में। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल है, आयोडीन एग्जाम्पल है, कई सारे आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं सब्लिमेशन के। तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको।
ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमारे कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तन होता है, ठीक है। सॉलिड से, जैसे आप बर्फ का एग्जांपल ले लीजिए, बर्फ को बाहर निकाल देंगे, वो गल करके लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। लिक्विड से गैस में भी परिवर्तन होता है। इवेपोरेशन, मैंने वाष्पीकरण की प्रक्रिया आपको बताई थी, जिससे नमक वगैरह भी समुद्र से निकाले जाते हैं। गैस से सॉलिड से गैस में कौन सी प्रक्रिया होती है? सब्लिमेशन, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो इस तरीके से गैस की जो द्रव्य की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये तीनों ही टॉपिक जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इवेपोरेशन बताया था, आज मैंने आपको कंडेंसेशन बताया, सब्लिमेशन बताया, इन्हीं तीनों से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो, और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और अपडेट करते भी रहती हूँ। कभी कभी 1-2 दिन का गैप हो जाता है, बट स्टिल आई ट्राई कि डेली मैं अपडेट करती रहूँ। तो ठीक है, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।